Assalamu alaikum. Hello friends, I am Shahbaz Ahmed and you are watching Concept Biology. Today I should explain the topic reproductions and developments in Planaria. Planaria एक ट्यूबलेरिया क्लास का एक मेंबर है। ट्यूबलेरिया जो कि प्लेटीहेलमिन्थेस फाइलम की एक क्लास है। तो हम उसमें प्लेनेरिया में पढ़ेंगे कि किस तरह उसमें रिप्रोडक्शन होगी। तो जैसा कि प्लेनेरिया में रिप्रोडक्शन होगी वैसा इसकी इस पूरी क्लास ट्यूबलेरिया के ऑल मेंबर्स में होगी। तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रिप्रोडक्शन होती क्या चीज़ है। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करना। ठीक है, ये एक मेथड होता है टू प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग्स। तो इसकी दो किस्म की टाइप्स होती हैं, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरी होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इनमें क्या फ़र्क है एसेक्सुअल और सेक्सुअल में? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस का मतलब ये होता है कि इसमें गैमीट की फ्यूजन नहीं होती, मीन्स देयर इज़ नो फर्टिलाइजेशंस। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में गैमीट फ्यूज़ होते हैं और फर्टिलाइज होते हैं। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस हो गई। तो इसमें प्लेनेरिया में यानी कि क्लास ट्यूबुलेरिया में दोनों टाइप्स की रिप्रोडक्शन होती हैं, एसेक्सुअल भी और सेक्सुअल भी। तो एसेक्सुअल के कौन कौन से मेथड हो सकते हैं? बाइनरी फिशन हो सकता है या फ्रेगमेंटेशन हो सकती है। और सेक्सुअल का एक ही मेथड होता है जो कि गैमीट फ्यूजन होता है। तो नेक्स्ट इन टॉपिक्स को हम देख लेते हैं। सबसे पहले एसेक्सुअल मेथड में था बाइनरी फिशंस। बाइनरी का मतलब होता है दो, फिशन का मतलब होता है टूटना। यानी कि इसमें यह होगा कि जो ऑर्गेनिजम्स है उसकी बॉडी दरमियान से टूट जाएगी, यानी दो टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाएगी और एक न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। और जो न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है उसे कहते हैं ज़ॉइड्स। तो इनमें अहम बात यह है कि इनमें ट्रांसवर्स फ्यूजन होती है। अब दो किस्म की बाइनरी फिशंस हो सकती हैं। एक हो सकती है लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसफ्यूजन। लॉन्गिट्यूडनल में होता है कि ऊपर से, मिसाल के तौर पर ये एक बॉडी है, तो अगर इसको ऐसे डिवाइड करें तो ये होता है लॉन्गिट्यूडनल, और अगर हम इसको इस तरह डिवाइड करें तो ये होता है ट्रांसफर। तो प्लेनेरिया में लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन नहीं होती। लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन हमने पढ़ी थी प्रीवियस ग्रुप्स में, तो उनमें होती थी, लेकिन इसमें ट्रांसवर्स फिशंस है। ट्रांसवर्स यानी कि ये इसकी बॉडी थी, ये एक कंप्लीट बॉडी थी, तो इसमें से दरमियान से ये टूट गई। तो ये जो टूटा हुआ हिस्सा है ये अपना हेड दोबारा डिवेल्प कर लेगा और इसे कहते हैं ज़ॉइड। ठीक है, जो न्यू ऑफस्प्रिंग्स बनेंगे उन्हें ज़ॉइड्स कहते हैं। ये है बाइनरी फिशन। उसके बाद हम देख लेते हैं फ्रेगमेंटेशंस। फ्रेगमेंटेशंस का मतलब होता है टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाना, लेकिन ये एक इसका कोई सेक्शुअल मेथड नहीं है। यानी कि ऐसा नहीं होता कि जैसे रिप्रोडक्टिव स्टेज पे प्लेनेरिया पहुंचे तो उसकी बॉडी के 4-5 टुकड़े हो जाएं और उनसे न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये एक मेथड नहीं है। लेकिन अगर हम प्लेनेरिया के बॉडी को टुकड़ों में काट दें तो हर टुकड़ा अपना रिमेनिंग पार्ट डिवेल्प कर लेगा, क्योंकि इनमें सबसे ज़्यादा रीजनरेशन पावर होती है। तो एनिमल किंगडम में सबसे ज़्यादा रीजनरेशन पावर प्लेटीहेलमिन्थेस में होती है। तो ये टुकड़े में कन्वर्ट हो गए और हर टुकड़े ने अपना रिमेनिंग पार्ट्स डिवेल्प कर लिया। इफ़ अ बॉडी डिवाइड इनटू मैनी फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया और उसने अपना रिमेनिंग पार्ट्स डिवेल्प कर लिया, तो इनसे न्यू ज़ॉइड्स प्रोड्यूस हो गए हैं, न्यू ऑफस्प्रिंग यानी ज़ॉइड्स प्रोड्यूस हुए। अब सबसे अहम मेथड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। जो हमने पहले एसेक्सुअल मेथड पढ़े हैं, बाइनरी फिशंस और फ्रेगमेंटेशन, वो तो बहुत ही सिंपल होते हैं कि जैसा कि एक बॉडी थी वो ट्रांसवर्सली डिवाइड हो गई और न्यू ऑफस्प्रिंग बन गया, तो ये एक सिंपल था। फ्रेगमेंटेशन में भी बॉडी डिवाइड। सबसे कम्प्लेक्स और अहम मेथड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस, इनमें फर्स्ट टाइम पीनस लाइक स्ट्रक्चर अपेयर हुआ था।
तो बाकी जो हमने पोरीफेरा पढ़ा, नाइडेरिया पढ़ा, उनमें कोई पीनस नहीं था। इनमें फर्स्ट टाइम पीनस लाइक स्ट्रक्चर्स डिवेल्प हुआ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, ये होते हैं मोनोशियस। मोनोशियस का मतलब ये होता है कि एक ही बॉडी पर दोनों सेक्स ऑर्गन होंगे, यानी कि मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही ऑर्गेनिज्म में मौजूद होंगे। हर्माफ्रोडाइट्स और बाइसेक्सुअल भी इसे ही कहते हैं। यहाँ तक हम जितने भी फाइलम पढ़ चुके हैं, सबसे पहले पोरीफेरा, उसके बाद सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा, उन सब में वो सब बाइसेक्सुअल्स ही होते हैं। तो अभी तक सेक्सुअल्स यानी कि मेल और फीमेल सेपरेट नहीं हुए। एक ही ऑर्गेनिज्म है, उसमें मेल पार्ट भी हैं और फीमेल पार्ट्स भी हैं। अगर हम इसमें क्लास ट्रिब्यूलेरिया में मेल्स पार्ट्स को देखें तो मेल्स पार्ट्स में आ जाता है यहाँ पे टेस्टिस होते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे टेस्टिस होते हैं, वो मिलके एक डक्ट बना रहे होते हैं। तो ये सब एक डक्ट में ओपन हो रहे होते हैं और इस डक्ट को कहते हैं सीमिनल डक्ट्स। ठीक है, तो टेस्टिस हो गया, उसके बाद सेमिनल डक्ट, और ये जो सीमिनल डक्ट होती है ये आगे जाके ओपन हो रही होती है सीमिनल वेसिकल में। तो यहाँ से भी डक्ट सेमिनल वेसिकल में ओपन हो जाती है। तो सेमिनल वेसिकल जो होता है स्पर्म्स को स्टोर कर लेते हैं, और इसके आगे यहाँ पे होता है पीनस, और इनका जो पीनस होता है वो आगे इंजेक्ट किया हुआ होता है जेनिटल चैम्बर में। तो ये थे मेल्स पार्ट्स। अब इसमें फीमेल्स पार्ट भी होंगे क्योंकि हमने पढ़ा है कि ये मोनोशियस है। तो अब देख लेते हैं कि फीमेल्स पार्ट्स कौन कौन से हो सकते हैं। फीमेल सेक्स ऑर्गन्स कौन से होंगे, जैसे कि हम जानते हैं, जैसे फीमेल में विजाइना होता है इन मैमल, तो इनमें स्पर्म्स रिसीव करने के लिए जो चैम्बर होगा उसे कहेंगे कोप्यूलेटरी सैक। कोप्यूलेटरी सैक होगा जिसमें ये स्पर्म्स रिसीव करेंगे, उसके बाद ये जाएगा जेनिटल चैम्बर में। ठीक है, तो ये जो ऊपर स्ट्रक्चर बनी हुई है ये पर्पल कलर में, तो ये है कोप्यूलेटरी सैक, और ये पीछे की साइड पे जेनिटल चैम्बर से कनेक्टेड होता है। तो इससे कोप्यूलेटरी सैक से स्पर्म्स मूव करते हैं जेनिटल चैम्बर में, और जेनिटल चैम्बर से जो होता है वो आगे कनेक्ट होता है इन ट्यूब से। ठीक है, तो इन ट्यूब से कनेक्ट होता है और ट्यूब्स फाइनली ओपन हो जाती हैं इनटू ट्यूब्स। इन ट्यूब्स को कहते हैं ओविडक्ट्स, और यहाँ पे होती हैं इनकी ओवरीज। तो ये इनकी ओवरीज हैं। तो ये ओविडक्ट्स ओपन हो रही हैं तो ये ओवरीज में। तो इनका कैसे होगा, सबसे पहले स्पर्म्स इंटर होंगे कोपुलेटरी सैक्स में, कोपुलेटरी सैक्स के बाद जेनिटल चैम्बर में, जेनिटल चैम्बर से आगे ओविडक्ट्स में चलते होने के बाद लास्ट में पहुंचेंगे ओवरीज तक, और ओवरीज में इनकी फर्टिलाइजेशन होगी। ओवरीज में ज़ाहिर सी बात है ओवरीज एग प्रोड्यूस करेगी, वहाँ पे एग प्रेजेंट होगा, तो वहाँ पे हो जाएगा इनका फ्यूजन और जाइगोट बन जाएगा। तो जाइगोट बन जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं फर्टिलाइजेशन कैसे होती है। सबसे पहले पीनस जो होता है उसे इंसर्ट करते हैं कोपुलेटरी सैक में। मैं आपको मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में बढ़ा चुका हूँ कि लास्ट पार्ट उसका पीनस था, और वो पीनस इंसर्ट करेगा। ठीक है, दो प्लेन एरिया आमने सामने आएंगे, ये एक प्लेन एरिया है और ये दूसरा प्लेन एरिया है। तो वो एक अपना पीनस दूसरे में इंटर कर देगा और दूसरा पीनस अपने पहले वाले में इंटर कर देगा, तो दोनों में स्पर्म्स की एक्सचेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ओके, तो पीनस इंसर्ट कर देते हैं कोपुलेटरी सैक्स में। कोपुलेटरी सैक्स एक फीमेल्स रिप्रोडक्टिव पार्ट में मैं आपको बता चुका हूँ स्पर्म्स रिसेप्टर्स होता है। तो इसमें स्पर्म्स इंटर हो जाएंगे और उसके बाद कोपुलेटरी सैक्स कनेक्ट होता है जेनिटल चैम्बर से। तो कोपुलेटरी सैक्स से जेनिटल चैम्बर्स में स्पर्म्स इंटर हो जाएंगे और उसके बाद एक ट्यूब होती है जो इन्हें ओवरीज की तरफ ले जाती है, और उस ट्यूब्स को कहते हैं ओविडक्ट्स, और फाइनली स्पर्म्स पहुंच जाते हैं ओवरीज में। तो ओवरीज में इनमें फर्टिलाइजेशन हो जाती है, और उसके बाद जो एग होता है वो नीचे की तरफ मूव करेगा, और वहाँ पे मुख्तलिफ ग्लैंड्स होते हैं, जैसा कि ये देखें,
ये देखें, ये ओवरीज हैं, ये ओवरीज हैं। तो ओवरीज के साथ ये जो है ना, ये ग्लैंड्स हैं, ठीक है। तो ये ग्लैंड्स हैं, ये सक्रीशन खारिज करेंगे और इनकी सक्रीशंस में शेल्स के कंपोनेंट होंगे और कुछ प्रोडक्ट्स होंगे यॉक के, जो इन जाइगोट्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे। तो बहुत सारे एग मिलके इस स्ट्रक्चर्स के अंदर कवर हो जाएंगे और इस स्ट्रक्चर को कहेंगे कोकोन, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे एग हैं और यहाँ पे न्यूट्रिएंट मटेरियल्स भी है, यानी ये जो यॉक्स हैं वो भी हैं जो इनको फूड प्रोवाइड करेंगे। तो इसके साथ एक स्टाल्क होती है जिसकी वजह से ये एक सबस्ट्रेटम पे अटैच हो जाता है। तो उसके बाद देखते हैं कि ये एक सिस्ट है, ठीक है। तो ये एक, इसमें जो कि एग्स हैं वो ख़त्म नहीं हो सकते, ये उनको प्रोटेक्शन करता है। तो अगर आउटर इन्वायरमेंट विंटर होगा या समर होगा, ठीक है, अगर विंटर होगा तो ये सिस्ट एक डोरमेंट कंडीशन में चले जाएंगे और एग्स को रिलीज़ नहीं करेंगे। तो अगर समर होगा तो इस सिस्ट के वाल्स ऐसा ऐसा थिन होना शुरू हो जाएगी। उसके बाद ये एग को रिलीज़ कर देगा और उन एग से एक लार्वा बनता है जिसे कहते हैं म्यूलर लार्वा। म्यूलर लार्वा एक फ्री स्विमिंग लार्वा होता है जो कि मूव करता रहता है, जिसमें सीलिया होते हैं जिनसे वो खुराक लेता है, यानी सीलिया उसे फूड को कैप्चर करने में हेल्प करते हैं। तो उसके बाद फिर अडल्ट फॉर्म बन जाती है। तो इस तरह इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट होती है। तो आज का टॉपिक हमारा यही था।